हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, पॉलिटिकल साइंस का, उसका आप लोग जो है इस वीडियो में आंसर अपना अपना जो है मिला लीजिए, ठीक ना। आप सभी का कितना आंसर सही गया है इसका जो है आप लोग अपना जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि सेट बी हम लोग करने वाले हैं। अगर कोई आपका अदर सेट है तो भी आप लोग वीडियो को रुक रुक के आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो और एक बात बता देते हैं, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव जो है 20+ ऑब्जेक्टिव हम सुबह में खुद करवाए थे। 100 ऑब्जेक्टिव करवाए थे। 100 ऑब्जेक्टिव में इस टाइम जो है एग्जाम में आपके 20 ऑब्जेक्टिव हूबहू आए हुए हैं। तो आप लोग कल के लिए भी रेडी रहिएगा। कल 10 बजे है ना, कल 10 बजे जो है आपको जो हम करवाने वाले हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसमें से आपका वही कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव जरूर फंसने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आंसर जानते हैं। आप लोग आंसर जो अपना अपना जो है मिलाते चले जाइएगा। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है। तो यहाँ पे देखिए पहला का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है। तो देखिए दूसरा का जो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो जो तीसरा का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी। तो ये 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन जो है एकदम आसान आसान था, एकदम आसान, यानी कि आप जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सके ऐसा था एकदम, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं कि यूरो क्या है। यूरो एक जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सी राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो ये असम में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। उसके बाद सातवां की भूमंडलीकरण किस विचारधारा का पर आधारित है। तो भूमंडली जो है आपका हो जाएगा समाजवाद पे हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला देखिए आपका आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन सुबह में करवाए थे और पीछे जो घसा गया ध्यान नहीं दिए हम, लेकिन ये क्वेश्चन अभी देखिए याद आ गया। ये क्वेश्चन जो आपको सुबह में हम करवाए थे और ये सेम टू सेम, ऑप्शंस भी चेंज नहीं है, ऑप्शंस भी वही है कि G7 में कौन सदस्य G7 कौन सा सदस्य है, एशिया का कौन सा देश जो है G7 का सदस्य है। तो ये हो जाएगा जापान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन की कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। 10 का हो जाएगा ए राइट आंसर। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान जो है किसे कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब है अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो 12 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ए संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा। 12 का ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो 13 का यहाँ पे आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो जो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राजस्थान। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, इसको हो जाएगा बी आर मेहता हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। चलिए अब अगला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए ये भी ये भी क्वेश्चन जो हम सुबह में करवाए थे, ये भी क्वेश्चन जो हम सुबह में करवाए थे। और देखिए अभी आया हुआ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 16 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 30 जनवरी को जिस दिन जो है गांधी जी का मृत्यु हुआ था, ठीक ना। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र के पदच्छर कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. राय हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। उच्च न्यायालयों की संख्या 25। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन की अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये आपका हुआ था कहाँ, तो 20 का आंसर होगा आपका श्रीलंका में, डी हो जाएगा श्रीलंका। देखिए जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं पे हम लोग जो है जो वायरल क्वेश्चन होता है इसका लिंक इसका वीडियो जो है हम यहीं पे डालते हैं, ठीक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे जो 21 का जो आंसर होगा ये डी होगा, वारसा पैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी।
अब यहाँ अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की नाटो का मतलब क्या है, नाटो का मतलब क्या है 22 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये नाटो का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था। तो 23 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, यूरोप में सेनाओं का मुकाबला करना, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है। तो यहाँ पे 24 का जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा, नाटो की स्थापना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है। तो यहाँ पे 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। अगला 26 नंबर क्वेश्चन की पंचशील समझौता में किन किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे 26 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, भारत और चीन हो जाएगा, भारत और चीन। 27 है कि वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो 27 का जो आंसर यहाँ पे होगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, नाटो हो जाएगा 27 का बी। अगला 28 का है कि निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है। तो 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लिपू लेख दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला 29 है कि 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन बाबू 1950 में हुआ था। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो लगभग 3 बार होना चाहिए, इसका हो जाएगा सी। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन आ जाएगा बी राइट आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय से संविधान है ना, उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 33 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये बी हो जाएगा, कैसा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन का आधार क्या है। तो 34 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये हो जाएगा, विधि का शासन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पे जो 35 का जो आंसर होगा वो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। 36 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए ज़्यादा समय हो जाएगा है ना, समय जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, फिर से बोला जा रहा है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो 37 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 बार किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा बाबू ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 352 होगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये जो लागू हुआ था ये 1991 में हुआ था। इसके बाद 40 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो देखिए 40 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये तो कंफर्म अभी नहीं है, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है बाद में कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए अब अगला देखिए 41 है कि क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ये कौन से में संशोधन किया गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला है 42 में कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। तो 52 हो जाएगा, कितने विषय हो जाएंगे 52, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब है 43 की भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। इसके बाद है 44 की किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम कितने तक। तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए इसके बाद है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटा सकता है। तो देखिए सांसद लोग के पास इतना पावर होता है कि उसको जो हटाया जा सकता है। 46 है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा। तो मिसाइल मैन कहा जाता है तो बाबू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है 47 कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है ना, क्या आवश्यक नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है, यानी कम से कम स्नातक की डिग्री। चलिए अगला 48 कि निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है। निम्न में से कौन जो है दूसरों से असंगत है। तो 48 का यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला 49 की योजना आयोग के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन की न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है। तो 50 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से कर ले चैनल को सब्सक्राइब। अगला है 51 का जो आंसर होगा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 51 का हो जाएगा क्या बी।
इसके बाद है आपके 52 नंबर क्वेश्चन। 52 है संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है, तो 52 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो बी हो जाएगा, महिला आरक्षण से हो जाएगा। इसके बाद आपका 53 नंबर क्वेश्चन। 53 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, भाग 11 हो जाएगा। इसके बाद आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका भी ए ही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला, देखिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन की फरक्का समझौता है ना। फरक्का जो समझौता है ये कहाँ है, तो नदी जल की संधि के लिए समझौता किया गया था। अगला है 57 का जो आंसर होगा इसका सी हो जाएगा, और 58 का भी आंसर सी ही हो जाएगा, 33%। ठीक है ना। चलिए अब 59 का भी देखिए सी ही हो जाएगा, 14%। इसके बाद है आपका 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, और 61 का हो जाएगा राइट आंसर आपका बी, इसका भी हो जाएगा बी। इसके बाद है आपका 62 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ममता बनर्जी। और 63 का भी हो जाएगा बी ही हो जाएगा, भारत के राज्यों का। चलिए इसके बाद है आपका 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन ये भी कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। चलिए अगला देखिए 65। बोला जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, है ना। यूक्रेन पर जो है रूस जो आक्रमण किया था, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका जो 65 का जो आंसर होगा ये था, इसका कारण कि यूक्रेन को नाटो की सदस्य रोकना, है ना। यूक्रेन को जो नाटो की सदस्य रोकने का कार्य था, इसलिए जो है रूस जो है बहुत बड़ा जो है युद्ध भी चला था, कम से कम 6-7 महीना युद्ध भी चला था। अगला 66 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। अगला है देखिए आपका 67 नंबर क्वेश्चन जो है। 67 का क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, है ना, मनोनीत करते हैं। तो 67 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 सदस्यों का, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला 68 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। और 69 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीति समानता से। चलिए इसके बाद आपका है 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्क। और 71 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान। अब हमारे पास बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। 71 के बाद हो गया यार, एक पेज घसक गया है ना, एक पेज नहीं मिल रहा है। चलिए 71 के बाद 76 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे 76 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 10। और 77 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, 77 का हो जाएगा 550। अगला 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा 1952। और 79 का जो हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2003। चलिए अब अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। इसके बाद आपका है 81 नंबर क्वेश्चन की नीति आयोग के वर्तमान में है नरेंद्र मोदी है। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि भारत उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ, तो पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 का भी आपका पाकिस्तान ही हो जाएगा। और 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 84 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। इसके बाद है आपका 85 नंबर क्वेश्चन। 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और 86 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो गया 85 का, आपको बता दिए 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समानता का अधिकार। उसके बाद है 86, भारत कैसा गणराज्य है ना, तो सम प्रभु हो जाएगा, सम प्रभु हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। चलिए 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 88 का हो जाएगा, ऑप्शन से अध्यात्मक हो जाएगा 88 का ए। इसके बाद है आपका देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर है ना, 89 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजवादी। 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है 91 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 91 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है, तो 92 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 395 हो जाएगा, 395। अगला देखिए आपका 93 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 93 का जो आंसर होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आपका 94 है कि निम्न में से कौन राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, समप्रभुता। चलिए अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा, और 96 का जो है इसका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब बस 4 क्वेश्चन बचे हैं ना। चलिए 97, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हो जाएगा। बोला जा रहा है इसका देखिए मीरा कुमार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अब है अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, 99 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, राज्य पूर्ण संगठन हो जाएगा,
विधेयक। और लास्ट नंबर क्वेश्चन, से जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 100 का जो राइट आंसर होगा और ये हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए तो इतना जो है आप सभी को मिला लेना, और कितना सही गया ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक ना। कितना सही गया ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।